Hello friends, welcome. Yes, the UPSC Union Public Service Commission is not an exam, rather it's a central recruitment agency and a constitutional body for recruitment of all the group A officers under the government of India. यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि और भी कई सारे एग्जाम कनेक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, लाइक एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का इतना क्रेज है कि लोग जो एग्जाम करेक्शन बॉडी है उसे एग्जाम की तरह लेके चलते हैं। तो बिकॉज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूपीएससी है क्या, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और इसका क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, और साथ में जानेंगे यूपीएससी के क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आगे। चलिए डिस्कस करते हैं यूपीएससी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है। सो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर 1926 को एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बाकर। सर रॉस बाकर, ये ब्रिटिश रूल की, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब की बात है। एंड इट वाज लेटर रिफॉर्म्ड एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में लाया गया, उस समय उसके तहत इस पब्लिक सर्विस कमीशन को एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिफॉर्म किया गया। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दे दिया गया। एंड विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया। अब हम देखते हैं आने वाली स्लाइड में इसके बारे में कुछ और। अब हम बात करते हैं यूपीएससी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो पार्ट 14 है उसका, जिसका टाइटल है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, उसमें बात कही गई है, करी गई यूपीएससी के बारे में। सो पार्ट 14 जो है वो इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, और यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पार्ट 14 में कही गई हैं। एंड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 जो है वो कवर किया गया है इन पार्ट 14। ये इसके रिलेटेड आर्टिकल जिसका हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड जो यूपीएससी जो है इसमें चेयरमैन इनके होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं, जो सभी के सभी जो है प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। और या फिर वो चेयरमैन हो या फिर उनके मेंबर्स हो, सभी का जो टेन्योर होता है वो होता है या तो 6 ईयर्स का या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी इनमें से पहले हो जाए। या तो वो 6 ईयर्स तक अपनी सर्विस देंगे, और अगर उसके पहले ही उनकी एज 65 हो जाती है तो वो वहाँ से फिर रिटायर हो जाते हैं। तो ये इसका इनके मेंबर्स का एंड चेयरमैन का टेन्योर होता है। एंड ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, जो पार्ट 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो टाइटल है सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 315 टू 323 जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 315 जो है वो बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। एंड इसी के तहत सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की का फॉर्मेशन हुआ है। आर्टिकल 316 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, कितना उनका टेन्योर रहने वाला है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा। आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर। आर्टिकल 318 बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग सर्विस ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 319 बात करता है प्रोविजन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स। इस तरह जो आर्टिकल 320 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये बात करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या फंक्शंस होते हैं यूपीएससी के। इसके अलावा आर्टिकल 321 बात करता है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह आर्टिकल 322 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड लास्टली आर्टिकल 323 बात करता है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसमें से जो 315, 316 एंड 317 और 320 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो आर्टिकल 320 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, सिमिलरली द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। तो जो मेजर फंक्शन है फर्स्ट वो है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन। इसमें आपका सबसे मेजर है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनडीए एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का होता है, इंडियन
स्टैटिस्टिकल सर्विस का होता है। ये सारे एग्जाम्स जो है यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं और ये एक मेजर फंक्शन है यूपीएससी का एज पर आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेपुटेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सभी फंक्शंस हैं यूपीएससी के। इसके अलावा फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट के उसको फ्रेम करना, अमेंड करना। और इसके अलावा डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट सिविल सर्विसेज, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूपीएससी का। इसके अलावा एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर जो राष्ट्रपति हैं उनके थ्रू, उनके द्वारा किसी मैटर को रेफर किया जाता है टू यूपीएससी, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इससे रिलेटेड जितने भी मेजर एग्जाम्स जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसकी लिस्ट जो है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड यूपीएससी से रिलेटेड या इसके जितने भी एग्जाम्स कराते हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट पुट कर सकते हैं। आई विल आंसर देम डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।